नई दिल्ली प्यारेलाल भवन में उत्तराखंड की प्रतीक्षित फिल्म धंतौल का ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हुए फिल्म के कलाकार, निर्देशक, निर्माता और कई सम्मानित अतिथियों की मौजूदगी में दिल्ली में यादगार शाम रही। आपको बताते चले कि जोधा फिल्म्स की ओर से लॉन्च धंतौल पिक्चर एक बेहतरीन पारिवारिक व शिक्षाप्रद उत्तराखंडी पहाड़ी संस्कृति और जीवन शैली पर आधारित फिल्म है। धंतौल एक ऐसी फिल्म है जिससे बहुत कुछ मनुष्य के जीवन के अंदर ये घटना घटती रहती है, लेकिन उत्तराखंड की धरती में कलाकार तो बहुत है और बहुत पैदा भी हुई। उन्होंने आज तक इस प्रकार के कोई उत्तराखंडी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया होगा, ऐसी फिल्म नहीं बनाई होगी, ऐसी मूवी नहीं बनाई होगी। वास्तव में हम सब लोग कई साल पहले हमारे बुजुर्ग दिल्ली जैसे महानगरी से हमारा पलायन हुआ था और पलायन होने के बाद आज ऐसी स्थिति है दिल्ली जैसी महानगर की, तो व्यक्ति दिल्ली और उत्तराखंड में कंफ्यूज हो जाता है, मैं आखिर कहाँ जाऊं। तो मेरे को लगता है इस फिल्म को देखने के बाद, जैसे हमारे जोशी साहब ने इसमें बहुत अच्छी एक फिल्म बनाई है, इन्होंने इसको निर्देशित किया है, कलाकारों ने उसका अभिनय किया है, इससे कहीं न कहीं पहाड़ की ओर जाने के लिए प्रेरित होगा। और मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी थोड़े समय के बाद सब पहाड़ की ओर प्लान होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। धंतौल जो है जीवन की एक उलझन है, उस उलझन को इन्होंने धंतौल के द्वारा पब्लिकली दिखाना शुरू किया है। जितने भी हमारे युवा साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, सबकी जिंदगी में उलझन पैदा होती है। उस उलझन को आप लोग किस तरीके से सुलझाते हैं, उसी तरीके से ये धंतौल में भी आया हुआ है। तो आप इसको युवा वर्ग विशेषकर जो इन उलझनों में फंसता है, चलता है, वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए, उस चीज को इसको देखे और इससे शिक्षा ले और अपने जीवन में उसको ग्रहण करे और आगे निकले उससे। क्योंकि मैं प्रवासी लोगों का कार्यक्रम देता हूं। मेरे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड को जब संभाला था, कई उलझनें थी और उसको आज हम देख रहे हैं कि इस पिक्चर में शायद उन्होंने काफी कुछ दिया होगा। उस उलझनों को किस तरीके से उन्होंने सुलझाया, चाहे वो सिलकारा कांड था, सिलकारा का था, जोशीमठ का था, अभी जो आपदा आई है उसको कैसे सुलझाया। तो ये उलझन अपनी लाइफ में थी, तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सुलझाया, मैं उनका भी बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। फिल्म का मतलब है धंतौल उलझन, क्योंकि हम तुम सब लोग दुनिया में जितने भी लोग हैं उलझन में रहते हैं। वही एक सच्ची कहानी पर आधारित है मेरी फिल्म, और एक IAS ऑफिसर की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी धंतौल में ही रहा, मतलब हिम्मत ही नहीं कर पाया कि कोई डिसीजन ले सके। ये थी किसी दोस्त की कहानी, हमने उसको साकार कर दिया। आप अपनी अपनी जितने भी हम उत्तराखंडी बाहर रहते हैं, अपनी अपनी परेशानियां जब आपको दिखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये तो हमें बहुत पहले देख लेनी चाहिए थी। मेरे जीवन का ऐसा कोई धंतौल नहीं है, पर जिस व्यक्ति के जीवन का ये धंतौल है वो कह नहीं सकती मैं कि इस पे क्या बीत रही होगी, पर ये मेरा, तुम्हारा, इनका सबके जीवन का धंतौल है। चुनौतियां, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कास्टिंग बहुत ज्यादा थी, 100 से ऊपर कास्टिंग थी हमारी, और जहां हम शूट कर रहे थे समझ लो रैथल में था, और दयारा विद्यालय जो बहुत ऊंचाई पे है और तिब्बत बॉर्डर के किनारे पे हम लोग कर रहे थे। तो सर्दी गर्मी तो थी ही नहीं ना, हम अप्रैल के महीने में स्वेटर पहन रहे थे और थोड़ा सा बरसात का सामना करना पड़ा। सबसे खुशी की बात है कि इंटीरियर गांव होने के बाद भी सबसे ज्यादा सुविधाजनक वो गाँव था। स्टे होम वहाँ पर मतलब खुले हुए थे कि घर उनका 100% वहाँ लोग रहते हैं, कोई पलायन नहीं है, और वही सीख हम दे रहे हैं कि अपने गाँव में क्या नहीं हो सकता अगर आप चाहो। तो वही हमने दिखाने की कोशिश करी है। वो गांव ही अपने आप में एक सीख है। मैं सोच रही हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन है वो इस मूवी से बहुत कुछ सीखेगी, कि नई जनरेशन सोचेगी तो उत्तराखंड जो पलायन की समस्या को झेल रहा है कुछ हद तक तो सफल होंगे। और ये मेरी उम्मीद नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि ये हमारी फिल्म सक्सेस होगी। और आजकल तो थोड़ा बहुत युवा इसमें सोचने लग गए हैं, और फिल्म देखकर हो सकता है 2-4 और फालतू लोग सोचे।
और लोग सोचेंगे। तो ये मेरा उद्देश्य है, फिल्म सफल हो, यही मैं आपसे ऑल ओवर इंडिया हम रिलीज कर रहे हैं, कम से कम 24 प्लेटफॉर्म होंगे हमारे। कंट्रोल फिल्म है। कंट्रोल का मतलब है कंफ्यूजन, विडम्बना, उलझन। और ये बहुत सारे हमारे जो उत्तराखंडी जब अपना राज्य छोड़कर यहाँ आए और बहुत मसरूफ हो गए अलग अलग कामों में, उनकी जाने की, वापस जाने की टीस रही है। तो इस फिल्म में यह है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इसमें रिवर्स माइग्रेशन जो है उसको दिखा रहे हैं कि आप वापस जाइए, और ये प्रेरणा स्रोत है कि वहाँ बहुत सारे लोग इसका काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हैं। और बहुत सारे काम है, जब शहर का आदमी यहाँ से कुछ आइडिया लेके जाएगा, कुछ उसमें अपना अनुभव डालेगा, तो ये इसका एक मेन संदेश है सब उत्तराखंडी लोगों के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है, तो हम जितनी हम इसके लिए टूरिज्म के लिए और इसकी बोली भाषा संस्कृति के लिए बढ़ावा कर सकें, हमारे लिए सौभाग्य है। आजकल जिस हिसाब से उत्तराखंड की फिल्म है बनी हुई और बहुत डिफरेंट फिल्म है ये, मेरे हिसाब से हर प्रवासी की कहानी है। कैसा एक आदमी जो पहाड़ों में जिसने पढ़ाई करी है, उसके माँ बाप ने से कैसे करके पाला है, कैसे करके पहाड़ों से यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद उसके साथ क्या बीतती है, वो अपने कैसे अपने घर परिवार को भूल जाता है। फिर उम्र का एक ऐसा बड़ा हुआ था जब उसको लगता है कि यार शायद कहीं कुछ छूट रहा है। तो इस आपकी कहानी बनी है, बहुत ही डिफरेंट कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। मिक्स इसमें बहुत सारे कलाकारों ने इसमें काम किया हुआ है और पूरी टीम ने काम किया हुआ है। पूरी टीम के हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म बनी है, जहाँ तक अभी हमें पता लगा है। आपने गाने को भी आप देखेंगे जो कहानी का लॉन्च हुआ है और जो अभी टीजर आया है उस हिसाब से तो बहुत डिफरेंट कहानी है। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से उत्तराखंड की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो अभी तो हर किसी को अपनी उत्तराखंड की बोली भाषा, छोटी डायलेक्ट्स को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। अपनी बोली भाषा में जितनी फिल्में बन रही है उनको देखना चाहिए, और इसी प्रकार से हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता बचेगी। और ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि छोटी छोटी जो हमारी बोलियां हैं ये मरनी चाहिए, क्योंकि भारत में विविधताओं का देश है। विविधता में एकता, और विविधता में एकता तभी बनेगी जब हमारी संस्कृति बची रहेगी। संस्कृति तब बचेगी जब हमारी छोटी छोटी जो लैंग्वेज है, ये डायलेक्ट्स है, ये बची रहे। चैलेंजेस ऐसे कुछ फेस नहीं करने पड़े, बिकॉज वैसे ये मेरी पहली गढ़वाली फिल्म है, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस फिल्म में काम करने के लिए, और बहुत मजा आया मुझे। जो क्रू था सब कुछ बहुत इजीली हो गया, इतना कुछ टफ लगा नहीं मुझे करने में, तो मुझे तो बहुत मजा आया। ऑफ कोर्स माइग्रेशन के ऊपर है कि अगर आप प्लान करते भी हैं तो करिए, और अपनी रूट्स को मत भूलिए, उससे जुड़ी रहिए। तो मेन बेसिक मैसेज तो यही है। मेरा थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था, तो वो करने में मुझे मजा आया, क्योंकि इनकी लाइफ में सारी परेशानियां मैंने नहीं करी, तो इस चीज का मुझे काफी मजा आया करना। अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छे ट्विस्ट है फिल्म में, तो पढ़ के तो बहुत मजा आया। तभी मैंने कहा कि चलो मैं इसका पार्ट बनती हूँ। मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि यूथ हमारा ज्यादा कनेक्ट हो सके और यूथ वापस से अपनी रूट से जुड़ना। तो मूवी हमने बनाई, एक कहानी सुनी थी, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है ये, और जिसको हमने देखा कि वाकई में ये ऐसी है कि जो बहुत विचारणीय और बहुत अनुकरणीय है, लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। तो हमने देखा कि जो ये फिल्म थी, जो हमारे एक IAS ऑफिसर बनते हैं हमारे पहाड़ से आकर के, और यहाँ दिल्ली में जो है उनको ऐसा माहौल मिलता है कि वो पहाड़ से कट जाते हैं। उनका भाई भी आता है यहाँ पर गांव से, तो उसको भी दुष्कार देते हैं, तो वहां से कट गए ना, पहाड़ से कट जाते हैं, नहीं जा पाते, तो उनके मन में जो है वो उलझन रहती है कि मैंने अपनी वाइफ के कहने पर जो है इन सबको त्याग दिया। और जब वो उनको जरूरत कब पड़ती है, जब वो बुढ़ापा आता है, रिटायर हो जाते हैं, तो अपने परिवार की, अपने गांव के, अपने लोगों की जरूरत पड़ती है। आदमी अकेला जब सोचता है तो उसको उनके बारे में याद आती है। तो वो जो है उस वक्त जो हमने दिखाया कि लोग तो पलायन की बात करते हैं, हमने रिवर्स पलायन की बात